तुम लोग क्या समझते हो कि हम एटॉमिक पावर है तो तुम लोगों को आराम से छोड़ देंगे? ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं हम। गजवा इनके शायद नाम आपने सुना नहीं। तो क्या भारत खित्ते में दानिस्ता एक और जंगी माहौल बना रहा है? पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। इंडियंस की भरमार पड़ी है, वो आईटी सेक्टर में भी नुकसान करोगे तो नुकसान इतना उठाओगे कि कभी सोच भी नहीं पाओगे। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। नरेंद्र मोदी अपने साथ पूरे इंडिया को जो है वो लेके डूबेगा। पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सैल्यूट पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े पढ़ने को हमने सैल्यूट पढ़ने का नाम रखा हुआ है। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान में डर का माहौल है। आए दिन उनके डीजीआई एसपीआर रोज लाइव आ रहे हैं, रोज अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो जंग हुई थी इंडिया के साथ, हमने इंडिया के साथ राफेल गिराया था, इंडिया के 26 जगहों पे मैंने हमला किया था। अपने लोग को ये बार बार बता रहे हैं भाई आपने ऐसा वैसा कुछ भी किया था तो आपके पास तो काफी सारा प्रूफ होनी चाहिए था। आप इतने जगह हमला किए हैं तो प्रूफ तो होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने प्रूफ दिखाया। और आप बार बार कहते हो कि भारत में यहाँ हमने हमला किया। अगर ऐसा कुछ होता ना तो आपके जैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया को पूरा राइट है, पूरा ही हर लोग आजाद है। देखते हैं कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। अभी स्टालिन 2 दिन पहले क्या बोल दिया, सनातन को मिटा देना है, फिर से बोला बंदा, कुछ हुआ? आम आदमी भी कोई भी कुछ ही बोल देता है। ऐसा आजादी है भारत में। पाकिस्तान में कोई बोल के दिखा दे, इसका साफ सबूत है। कई सारे यूट्यूब चैनल बंद पड़े हुए हैं। बेचारा एक आदमी में आता है, एक आध वीडियो डालता है, फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। आपके यहाँ ये आजादी है। हमारे यहाँ तो लोग मोदी के जो खिलाफ है वो तो चक्कर में रहते हैं कि ऐसा कुछ सबूत मिले कि हम मोदी जी को एक्सपोज करें। और हमारे मोदी जी के हर जगह जयकारा लग रहा है, हर जगह उनको अवार्ड मिल रहा है। ये भी परेशानी इनको हो रही है। अब भाई इनके ही लोग डाटा बता रहे हैं कि अभी तक का सबसे ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं, जिनको इतना सारा सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया हो। सोच लीजिए, इनके लोग बता रहे हैं, डाटा निकाल कर। कमर चीमा साहब के बयान है। पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों? आखिर इंडिया ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है कि सारी दुनिया की नजरें अब सिर्फ इंडिया पे हैं? क्या आलमी असूलों के मुताबिक यू थिंक दुरुस्त है माइनॉरिटीज के राइट्स? और वहाँ पे ऑब्वियसली और भी बहुत सारी तहरीकें मोदी सरकार के खिलाफ है। तो आप क्या देख रहे हैं इन द लॉन्गर रन मोदी साहब की फ्यूचर को? देखिए, मुझे मोदी का कोई ज्यादा रिलायबल फ्यूचर नजर नहीं आता भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी। भारत जो है इस वक्त, उसको मोदी ने अपने साथ ऐसा टाई कर लिया है कि डिक्लाइन ऑफ मोदी इज गोइंग टू बी डिक्लाइन ऑफ इंडिया एज वेल। नरेंद्र मोदी अपने साथ पूरे इंडिया को जो है वो लेके डूबेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। रमजान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। कि जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है उन्होंने फिर से पाकिस्तान को धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिसाइड कर ले कि उन्होंने तारीख में कभी रहना भी है या नहीं रहना। हम पाकिस्तान को तारीख से खुदा न खास्ता मिटा देंगे। ये जितने इनके बड़े बड़े बेटे हैं सबको जंजीरों में जकड़ के लाने वाले हैं हम। गजवा इनके शायद नाम आपने सुना नहीं है। ये गजवा का मैंने अच्छी तरह उस पर रिसर्च की हुई है, गजवा, लेकिन मतलब आपके समझ अभी गजवा करना चाहिए। ठीक है, अभी इस वक्त आगे जितना दौर जा रहे हैं सब जंगों का दौर है भाई। आगे सिर्फ जंगे ही होनी है। तो क्या भारत खित्ते में दानिस्ता एक और जंगी माहौल बना रहा है? क्या अफगान बॉर्डर के बाद बराह रास्त भारतीय बॉर्डर भी गर्म हो सकता है? गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। मोदी की मुलाकात हुई है अमेज़न के सीईओ से। अमेज़न और मोदी की मीटिंग में ये ऐलान हुआ है कि $48 बिलियन, जी हाँ, हम तो यहाँ $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ते फिर रहे हैं हर जगह पर। अमेज़न ने यह ऐलान किया है कि $48 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इंडिया में 2026 से 2030 के दरमियान में। तोबा तोबा तोबा। लॉजिकली आप देखें कि जो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्या मतलब इस तरह की एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में आप इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि आप किसी मुल्क की ज्योग्राफी चेंज करोगे, और वो भी मुल्क वो जो पाकिस्तान जैसा हो, जिसने आपको 1 साल पहले जवाब दिया होंगे। मई में जो इन्होंने मार खाई है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर रिजर्ट करके भारत को उसकी औकात याद कराई अल्लाह के फजल से, वो जो तबाही इनकी हुई है, जो इनका इमेज और इनकी परसेप्शन खराब हुई है पूरी दुनिया में, उसका बदला ये लेना चाहते हैं रेटरिक के साथ। तो आर्मी चीफ ने भी कहा है कि तुम लोग क्या समझते हो कि हम एटॉमिक पावर है तो तुम लोगों को आराम से छोड़ देंगे और तुम लोग आराम से बच जाओगे। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया आज एक ऐसा हब बन चुका है टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बात करेंगे इंडिया की, जो कि अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है।
पहली 5 कंट्रीज में शामिल हो गया है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया। जनूबी कोरिया जैसी कंट्री को पीछे छोड़ के, क्रॉस करके अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो अब आलमी कंपनियां भी चाइना को छोड़ के बहुत तेजी से इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं। हमारा इंडिया के साथ क्लैश है, हमारा इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमारी ट्रेड स्टॉप हो जाती है, हमारी एयर स्पेसिस बंद हो जाती हैं, हमारे पानी के रोले बन जाते हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। और जो अमीर है वो अमीर पैसा पैसे को बनाता है, जो गरीब है उसको तो मेहनत करके ही ऊपर जाना है। अगर आप वहाँ पर किसी उसमें चले जाए तो इंडिया की प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पाकिस्तान का बड़ा कम मिलता है। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल हैं शेयर करता है, मशवरे करता है और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। देखें इंडिया के जो ताल्लुकात हैं विद अफगानिस्तान बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ उनकी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं बट अगेन वो ट्रेड करना नहीं छोड़ते। पाकिस्तान के हालात माशाल्लाह ठीक है, आपको पता है ठीक है, ठीक कहाँ है, खराब है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप कैसे करें आज तक जब तो वो जब मुआहदा कर सकते हैं, पेट्रोल ला सकते हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। कोई एक चीज नहीं जिसमें आप परफॉर्म कर सके हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट तारीख की बदतरीन रैंकिंग में सोमालिया से भी नीचे जा गिरा है, उसका क्रेडिट भी आसिम मुनीर साहब को जाता है। फिर क्रिकेट में पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिससे हम हारे नहीं हों या बदतरीन तरीके से ना हारे हों, बल्कि अब तो बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, वो भी आसिम मुनीर साहब को ही उसका सेहरा जाता है। इंडियंस बहुत आगे है, आईटी सेक्टर में भी अगर हम देखें तो बहुत इंडियंस आगे हमारे जा चुके हैं और वो इंडियंस ही हर जगह मिलते हैं। पाकिस्तान की मईशत चल नहीं रही, अगर मईशत चल रही होती ना तो इनको इस तरह आवाम की जेबें काटने की जरूरत ना पड़ती। अब तो यकीन करो आप जबड़े और जुबान थक गई है बिला वजह हुकूमत की बेलज्जत तारीफें करने में, कोई फायदा नहीं। घर में गैस आ नहीं रही, हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इनको कामयाबियों पे दाद देते हैं, इनको यहाँ सलाम पे। सर बस बहुत हो गया ना, देखें एक हद तक हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने चाइना की बात करें तो हम तो खुद चाइना के पाँव के नीचे बैठे हुए हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि भाई ठीक है, चाइना हमें ज़रूरत है, चाइना से लोन ले लो, कोई भी बात की रिक्वायर्ड है, हमें चाइना की ज़रूरत है। हमारा CPEC आप देख लें, वो अड़ा पड़ा है, वो कब कंप्लीट होगा वी डोंट नो। इंडिया जो है वो जो करता है वो खुलेआम करता है। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो दुनिया में बहुत अच्छे हैं, पर वो जाहिर नहीं करता। उसकी पाकिस्तान की कुछ पॉलिसियाँ हैं, जैसे चाइना की है ना, पीछे बैठ के वो सारे काम करता है, फ्रंट पे नहीं आता। ऐसी ही पाकिस्तान का है, बहुत सारे काम कर जाता है पर वो फ्रंट पे नहीं आता। अभी इसराइल और ईरान की जंग जो हुई, आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान उसमें लीड नहीं किया? पाकिस्तान ने लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने कैसे लीड किया? ये सारी चीजें बताने की थोड़ी होती है भाई, कुछ आपके मुल्क की पॉलिसियां भी होती हैं। पाकिस्तानियों का आने वाला वक्त जो है वो इस वक्त खतरे में पड़ा है। लातादाद पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, उसका सेहरा भी आसिम मुनीर साहब के सर ही जाता है। पाकिस्तान के कुछ हालात इस वजह से बुरे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी के आगे झुकता नहीं है कभी। अच्छा जी, अमेरिका के आगे नहीं झुकता? नहीं, और ये बात सबको। अच्छा, आप पाकिस्तान अमेरिका के आगे नहीं झुकता? मुझे नहीं लगता। कभी एक्सप्लोर करने जाए इंटरनेट पे तो इंडियंस की भरमार पड़ी है, वो आईटी सेक्टर में भी नजर आते हैं। तो देखा ये कि वो लोग बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट है। लेकिन फिर भी इंतहाई ढिठाई से कुछ लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, अब हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है, पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सलूट पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े पड़ने को हमने सलूट पड़ने का नाम रखा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे जो कुछ हो रहा है। इंडिया अपनी आवाम के साथ है, वहाँ सहूलतें उनकी आवाम कर रही है, वहाँ गुजारा। अभी जो भी जंग चल रही है एशिया में कहीं महंगाई नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान की। एक और अच्छा जो फैसला पाकिस्तान के हक में आया, वो हेग ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है, मगर भारत ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया है। सिंतास मुआहिदा जंगों में भी कायम रहा, मगर अब भारत पानी को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो 90 दिन का जो वाटर रिजर्व है वो पाकिस्तान के पास कह लें कि बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जनूबी एशिया में पानी आइंदा बड़ी जियोपॉलिटिकल वेपन बनने जा रहा है, और पाकिस्तान को इस चैलेंज का जवाब किस सतह पर देना चाहिए? तो पाकिस्तान में, सवात में, इस साइड पे जो भी सैलाब आ रहे हैं, किस चीज की तरफ से आ रहे हैं? पानी कहाँ जा रहा है? अगर वो छोड़ते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है डैम? हमारे पास जो गिने चुने पाकिस्तान बनने के साथ मुझे लगता है डैम थे,
वो ही हैं। उसके बाद ना तो हमने कोई डैम बनाया है, ना ही इस चीज़ के ऊपर बात की है। पहले इंडिया ने जो चनाब थे उनके गेट्स को बंद कर दिया, और अब की अगर बात की जाए तो दरियाए रावी उसके कह लेंगे जो फ्री वाटर फ्लो था उसको भी बंद कर दिया। एक बड़ा स्टेप कह लेंगे जो मोदी सरकार है उसकी तरफ से लिया गया है। यही सुनने में आ रहा है कि भारत अब मजीद डैम्स बना रहा है वहां पर अपनी दरियाओं में, ताकि जब उसका दिल करे, जब हमें पानी जरूरत हो वो रोक दे, और जब हमें पानी जरूरत ना हो वो छोड़ दे। तो ये एक और तरह की पानी की दहशतगर्दी वो कर रहा है। कह ले कि हमारी फेलियर है, हमारे सिस्टम की फेलियर है, तो फिर इस पे हमारा सिस्टम ब्लेम होता है। लेकिन मतलब उनको नहीं रोकना चाहिए, मतलब इनको ये जवाब नहीं पेश करना चाहिए कि मतलब उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं है तो इस वजह से हम पानी बंद कर दें। क्या पॉसिबल है कि भारत पानी बंद करके एक भी पाकिस्तानी जो है वो प्यासा उसको मार सके? क्या इसकी पॉसिबिलिटी या गुंजाइश है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी। तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? फिर ये सारा कुछ वो कर क्यों रहे हैं? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी इस कदर के डरे हुए हैं जैसा कि आपने देखा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? इनके जो DGI SPR बार बार आकर के बोलते हैं, हॉरर फिल्म की बात कर रहे थे, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।